श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जिस किचन को हम छोटा समझते हैं, रसोई घर को हम छोटा समझते हैं, लेकिन क्या महिलाएं तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। फीमेल्स को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनका जो लाइफ है, उनकी जो भी थिंकिंग है, वो सिर्फ किचन से ही रिलेटेड होती है, रसोई घर से ही रिलेटेड होती है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, अब क्या बनाना है, अब दोपहर हो गई क्या बनाना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, ब्रंच में क्या बनाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो हमारी घर का, पूरे घर का हमारा सबसे मेन फ़ोकस जो होता है वो हमारा रसोई घर में ही होता है। और आपको ये भी पता है कि माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, दो देवियों का वहाँ साक्षात दर्शन होता है, साक्षात उनका वहाँ आशीर्वाद होता है। तो सबसे पहले हमें किचन में क्या करना है, रसोई घर में हमें अपने क्या करना है, किसी देवी देवता की हमको वहाँ फ़ोटो नहीं लगानी है अगर आप वहाँ पर नॉन-वेज खा रहे हैं या लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ देखिए अग्नि देवता साक्षात विराजमान है और माता अन्नपूर्णा आपके किचन में साक्षात विराजमान है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी देवी देवता की फ़ोटो लगाने की। इसका आपको कभी भी परिणाम नहीं मिलेगा, इवन इसके बैड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ घर का जो सबसे ख़ास बात तो ये है कि आपको जले टूटे बर्तन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने हैं। और जो घर का सबसे मेन सदस्य होता है, जो हमारे घर का सबसे बड़ा है, मुखिया है हमारे घर का, सबसे बड़ा समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा बिग ट्री है, आप उसको हर्ट नहीं करते हो ना, उसी तरह से जो हमारे घर का सबसे बड़ा मेन सदस्य है, उसको हम कभी भी गंदी थाली, गंदी प्लेट, वैसे तो किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ज़रा सा भी अगर कहीं आपकी प्लेट्स में क्रैक है या कहीं से लग रहा है कि जला हुआ है या बर्तन नहीं सही है, उस बर्तन में आप घर के सबसे जो मेन सदस्य हैं उनको खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है? तीसरी बात, आपके घर का जो तवा और कढ़ाई है, स्पेशली आयरन की, वो कभी भी जलते नहीं रहना चाहिए। जलते नहीं रहना चाहिए का मतलब है गैस पे चला के आप उसको, जैसे बहुत बार होता है, हम लोहे का तवा होता है, गैस पे छोड़ देते हैं, उसके बाद रोटी बेल रहे हैं, तवा जो है धुआँ फेंक रहा है। जितना ज़्यादा तवा आपका धुआँ फेंकेगा, आपके घर में उतना राहु का प्रकोप होगा, ठीक है? उसके बैड इम्पैक्ट आपको ऊपर पड़ेंगे, बैड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, उसके बाद आप तवा रखिए। जितना ज़्यादा जलेगा तवा और कढ़ाई, उतनी धन की भी हानि होगी और राहु का भी आगमन आपके ऊपर होगा, ठीक है? फिर है चौथा पॉइंट आपका ये है, जभी भी आप कुछ धो रहे हो ना, जब भी कुछ जैसे चावल धुल लिया, दाल धुल लिया, ये सब जो पानी होता है, इसका पानी हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको एक बड़े बर्तन में आप इकट्ठा करके रख लें, उसके बाद आप उसको पेड़ों में डाल सकते हैं। क्योंकि रसोई घर में जो भी अनाज से, क्योंकि अनाज बहुत मेहनत से हमको मिलता है, हमारे घर तक पहुँच कर आता है, मेहनत से आता है, उसमें पैसे फिर लगते हैं, है ना? तो उसका जो पानी है, उसमें जो उनका, जैसे हम भगवान के आगे जल का पात्र भर कर रखते हैं, तो हमें पता होता है कि उसमें उनका तेज है। उसी तरह से जब ये अनाज जो है, जो इतनी मेहनत से उगा है, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, फिर पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके वो हमको मिला है। तो उसका जो पानी है वो आपको वेस्ट नहीं करना है, उसको आप पेड़ों में डाल दीजिए, ताकि आपके जो भी प्लांट्स हैं वो अच्छे से फ्लरिश करें, ठीक है? अच्छे से ग्रो हों। इससे आपका चंद्र बहुत मजबूत होगा, ठीक है? फिर आती है बात माता लक्ष्मी की। अब किचन में माता लक्ष्मी कैसे आएँगी? जितना नीट एंड क्लीन आप अपने किचन को रखेंगे, माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होंगी, ठीक है? उसके बाद जो झाड़ू, जो वाइपर, जो भी आप यूज़ करते हो, वो पूरे घर में नहीं यूज़ करना है, ठीक है? किचन हमारा सबसे स्पेशल जगह है, सबसे अ, एनर्जी वाला जगह है। वहाँ से जो भी हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को लगता है, हमारे शरीर को लगता है, जिससे हमारा ब्रेन भी अच्छा काम करता है, ठीक है? तो वहाँ पर जो हम झाड़ू का यूज़ करेंगे वो हमेशा साफ़-सुथरा होना चाहिए, वो सिर्फ़ किचन का ही झाड़ू होना चाहिए। और आप सबको पता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का आशीष भी है, उसमें वो स्वयं विराजमान होती हैं, ठीक है? तो क्या करना है, किचन का एक अलग से आपको झाड़ू रखना है। 5वीं बात है, घर किचन में आप जहाँ भी, आपके घर के पास जहाँ गैस है, वहाँ पर आप पानी नहीं भर कर रखेंगे। उससे डिस्टेंस बनाकर, क्योंकि आग और जल दोनों को, ये दोनों ही क्या कहते हैं उसको, कंट्राडिक्टल है ना, तो इनको आपको थोड़ा-सा स्पेस दे के रखना है, पास-पास में नहीं रखना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट, जो अगर हम बात करें आटे की, आटा जो है वो जो है हमारे लिए हर एक दिन के लिए हमें अलग-अलग तरह से आटा सानना चाहिए। जैसे चंद्रमा को मजबूत करना है तो आटे में दूध थोड़ा-सा मिलाकर सानें। मंगल को मजबूत करना है अगर आपको, तो थोड़ा 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर आटे में डालकर उसको सानें। बुधवार के दिन आपको
हरा कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो साग हो, हल्का सा कुछ भी ग्रीन, उससे विज़डम बच्चों का बढ़ता है, ठीक है। तो उसको आपको जो है ठीक कर उसमें डालकर आपको आटा लगाना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीला थोड़ा सा या तो केसर डाल के सान लीजिए या तो हल्दी डाल के सान लीजिए, ठीक है। फ्राइडे के दिन आपको शुक्रवार के दिन शुक्र को मजबूत करने के लिए आटे में घी डालकर साने। शनिवार के दिन शनि दोष को दूर करने के लिए और शनि देव की कृपा बने रखने के लिए उसमें सरसों का तेल 1 बूंद डालकर आटा सानें और रविवार के दिन गुड़ डालकर आटा सानें। इससे हमारे ऊपर ग्रहों की जो दशा है ना वो अच्छी बनी रहेगी, उनकी कृपा बनेगी, उसका बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम घर में लगे हुए विंडोज़ की, ठीक है। अगर आपके घर में रसोई घर में प्रकाश आता है तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए अपने रसोई घर की विंडो को खोल के रखा करिए ताकि सुबह-सुबह सूर्य का प्रकाश हमारे किचन तक आ सके। इसी के साथ-साथ आपके घर में कहीं भी अगर जो विंडो होती है ना वो हमारे विज़न को इम्प्रूव करती है। विंडो का मतलब यही होता है कि जैसे कहते हैं ना अपने अंदर झाँक के देखो, तो विंडो का काम होता है पीपिंग मतलब झाँकना, विज़न अपनी विज़न पावर को फोरसाइट को अपने मजबूत करना, ठीक है। तो विंडो कभी भी आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, विंडो हमेशा प्रॉपर तरीके से आवाज़ भी नहीं करना चाहिए, खोलते बंद करते समय उसमें से आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। विंडो आपका हमेशा सही होना चाहिए, रसोई घर का हो या पूरे घर का हो, उसके काँच नहीं टूटे होने चाहिए, दरवाजे का किचन का हैंडल नहीं टूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना तो हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। बस हमें अपनी चीज़ों को अपने आस-पास जितनी भी हमारे अराउंड में चीज़ें हैं उसको हमें एकदम परफेक्ट सलीके से रखना है, ठीक है? ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी विराजमान होंगी, साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा का भी हमारे ऊपर हाथ बना रहेगा। तो आई होप कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल जानकारी दी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।